नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 24 दिसंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट का पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक। इससे पहले पार्ट 1 हमने अपलोड किया हुआ है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। और इससे पहले के भी हमने जो है कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस परमाणु में एकल सहसंयोजी आबंध होता है? देखिए, एकल सहसंयोजी यानी जिसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो। तो बाहरी कक्षा में किसमें एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा? वह हाइड्रोजन की इसमें जो है 8 हो गया, तो 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन हो इसकी बाहरी कक्षा में। ये हो गया, इसका नंबर होता है 7, है ना। तो कितना हो जाएगा? 2 और 5, इसमें 3 हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये CO2, ये तो एक वो बन ही गया है ना। ये तो एक परमाणु अणु बन गया है, तो इसमें तो जो है कोई भी शेष नहीं है। ठीक है, तो किस में बन रहा है? केवल एक। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ना समझ आए तो आप इस तरह से भी शॉर्ट कर सकते हैं ऑप्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? ठीक है, ई का नंबर होता है 5, एच का नंबर होता है 8, के का होता है 11, एन का होता है 14। तो डिफरेंस 3 3 3 का, तो 14 3 कितना हो जाएगा? 17। 17 किसका होता है? क्यों का। ठीक है, अगले डिजिट का भी नंबर चेक करते हैं हम। तो आई बीच वाले डिजिट का बीच का नंबर 9 हो जाएगा, एल 12, ओ 15, आर 18। तो यहाँ पे भी 3 3 का हो रहा है, तो 18 में 3 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 21। 21 किसका होता है? यू का। तो क्यों यू? क्यों यू उसमें आ रहा है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए का अर्थ प्लस है, ए कहाँ पे है? ये रहा। बी का अर्थ माइनस है, कहाँ पे है? ये रहा। सी का अर्थ गुणा है, ये रहा। डी का अर्थ भाग है, ये रहा। तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें देखना है। 6 से भाग करें, ये 5 बार में चला जाएगा, 4 तिया 12, तो 25 माइनस 12 प्लस का 5। ठीक है, 25 और 5 जोड़ देंगे, 30। 30 में से 12 को घटा दें, कितना हो जाएगा? 18। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। ये बात बिल्कुल सही हो गई। दिन के दौरान जब रंध्र खुल जाता है ना, स्टोमेटा जब खुल जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कारण जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बन होता है। ठीक है, तो जो है रंध्र की वजह से वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा, जिसकी जाइलम की गति जो है प्रेरित करती है ना, जाइलम की गति को ये प्रेरित करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 का ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मायोपिया निकट दृष्टि दोष से संबंधित है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, एक व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ये बात गलत हो जाएगी। निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं नहीं देख सकता है। ये बिल्कुल सही है। ये होता है निकट दृष्टि दोष में, है ना। निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और दूसरा होता है एक दूर दृष्टि दोष, है ना। उसमें क्या होता है? दूर की, ये वाला हो जाता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है ना। आप इसको भी याद रखिए। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, तो चालक पर प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ को दोगुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, इसको दोगुना करोगे तो ये भी दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए, तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह कहलाता है, ये होता है रीजनरेशन। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन
एक सेल जो है दो सेलों में टूट जाता है ना, तो ये द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन जैसे हाइड्रा में होता है ना, रीजनरेशन की वजह से ये इस तरह से एक छोटा सा ग्रो होता है इस तरह से यहाँ पे, है ना, तो ग्रो के ये बाद में टूट करके अलग हो जाता है और इस तरह से हाइड्रा बन जाता है अलग। तो ये मुकुलन होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए दो तरह द्वारा किया जाता है। तो हम लास्ट वालों को मैच करते हैं। ओ का 15, क्यू का 17, तो +2 का डिफरेंस आ रहा है। एल का 12 +2 14 हो रहा है ना, यहाँ पे चेक करें। आर का होता है 18, एस का 19, तो एक आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, एक इसमें है तो ये गलत हो जाएगा। आर का 18 और 2 20, 8 ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो इसके पहले डिजिट को भी हमें चेक करना पड़ेगा ना। आई का नंबर होता है 9 और ई का होता है 5, तो यहाँ डिफरेंस देखिए माइनस के 4 का, इसमें चेक करें। एफ का 6, बी 2, माइनस का 4 हो रहा है, तो बस इसमें चेक करें 12 12 और एच का 8, तो कितना हो रहा है माइनस का 4। इसमें और चेक कर ले, एम का 13, एच का 8, तो यहाँ माइनस का 4 5 हो रहा है, तो माइनस का 4 इसमें हो रहा है, तो ऑप्शन 2 हमारा कंप्लीटली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से जटिल स्थायी उत्तक से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। है ना, जटिल स्थायी उत्तक की गलत कथन की पहचान कीजिए। एक जटिल उत्तक में कोशिका एक सामान्य कार्य करने के लिए एक साथ काम करती हैं, बिल्कुल सही। एक जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जटिल कोशिकाओं में पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा शामिल होते हैं, नहीं, है ना। जटिल कोशिकाओं में जो होते हैं वो होता है जाइलम व फ्लोएम होता है ना। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा जो है ये सरल में आते हैं, है ना, सरल उत्तक में। परमानेंट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है, तो एक भाग हो जाता है सरल और दूसरा भाग होता है जटिल। जटिल में आता है जाइलम और फ्लोएम, और सरल में आता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा, ये तीन आते हैं, आप इनको याद रखिए। ठीक है, चौथा चेक करें। संवहन बंडल जटिल ऊतकों की एक विशिष्ट विशेषता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो पूछा था गलत कथन, है ना, गलत, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक को सरल करना है हमें। ठीक है, तो भाग कर देते हैं, 4 से भाग करेंगे 9 बार में चला जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 हुआ, माइनस का 9, ये बीच में है प्लस इसके, और 4। ठीक है, ये जोड़ देंगे 14, 14 में से 9 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 8वां अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अंक हो गया 7, और दाएं से पहला अंक, दाएं से पहला अंक 7 है, तो 7 और 7 कितना होता है 14, उनका योग निकाला, अंक का योग आएगा 14, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड का मॉडल स्थापित करने के लिए वैज्ञानिकों ने किस प्रकार की धातु की पन्नी का प्रयोग किया था? वो किया था स्वर्ण धातु का, है ना, जिसे सोना बोलते हैं। ऑप्शन जो है हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा, सोना, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए। ये गुणा हो गई और ये भाग हो गया। ठीक है, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, गुणा करते 7 तिया 21, 21 में से 15 और प्लस 7 चौक 28, ये 4 जुड़ गया, है ना। 21 में 4 जोड़ देंगे 25, माइनस के 15, ये हो जाएगा 10, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है? वो है गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये कोड्स दिए गए हैं, तो पी का टी से क्या रिलेशन है ये हमें निकालना है। ठीक है, पी प्लस क्यू, पी जो है क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन हो गई। ठीक है, क्यू माइनस आर, क्यू जो है आर की पत्नी है, क्यू जो है आर की पत्नी है, तो ये पत्नी होगी, ये हस्बैंड हो जाएगा। आर गुणा एस, आर जो है एस का पिता है, आर जो है एस का पिता है। ठीक है, एस भाग टी, एस जो है टी का भाई है, एस जो है टी का भाई हो गया।
ठीक है, अब यहाँ से इसका रिलेशन निकालना है, तो ये इसका भी पुत्र हो गया और पुत्र क्या मम्मी है ना, ये इसकी मम्मी हो गई, मम्मी की बहन हो गई, तो क्या हो जाएगा आंसर माँ की बहन। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा माँ की बहन या मौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 484 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 2πr/h बराबर कितना है 484। ठीक है, 7 सेंटीमीटर दिया तो हम यहाँ से रेडियस को निकाल लेते हैं, तो 2 गुणा 22/7 आर गुणा कितना हो जाएगा 7 बराबर 484। ठीक है, 22 दूनी हो जाएगा 44, 44 से एक बार में जाएगा और ये फिर 4 4 बचेगा, एक बार में चला जाएगा, 7 से ये 7 चला जाएगा, तो आर की वैल्यू हमें मिली 11। ठीक है, आयतन निकालना, आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है πr²h। ठीक है, अब आप देखेंगे ध्यान से तो πr/h गुणा आर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे हमें 2πr/h की वैल्यू पता है, यहाँ से हम πr/h को निकालें और बटे में 2 कर दें, है ना, या इसको 2 को इधर भाग कर दें, तो ये कितना हो जाएगा πr/h की वैल्यू मिल जाएगी, जो ये हो गई, तो 484/2 हो गया। आर की वैल्यू को रख देंगे 11 हो गया, बस इसको सोल्व कर लेंगे, 2 से भाग करेंगे, ये 2 4 2 हो जाएगा, इसकी गुणा कर देंगे 2 4 2 और ये 2 4 2 हो जाएगा, तो 2 6 6 2 आयतन हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा 2 6 6 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है, वो करता है हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है कि रीजनरेशन होकर इस तरह से बर्ड तैयार होता है और ये बर्ड ग्रो होकर के एक पूर्ण अलग हो जाता है और हाइड्रा का एक अलग हाइड्रा जन्म ले लेता है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में कैसे जन्म होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन से होता है। ठीक है, अमीबा, अमीबा एकल कोशीय जीव है, इसमें जो है इसका आकार जो है अनिश्चित होता है, आप इसकी खासियत को याद रखिए, आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, और स्पाइरोगोरा में क्या होता है, ये जो स्पोर से प्रजनन करता है ना, ये एक शैवाल होता है, शैवाल होता है और सौ कोशी होता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधे की कौन सी प्रजाति कायिक प्रवर्धन के माध्यम से प्रजनन नहीं करती है ना। आप देखेंगे गन्ना, केला, गुलाब, ये कायिक प्रजनन है, और पपीता जो है आप वैसे ही बताओ ये बीज से करता है, तो ये कायिक प्रजनन नहीं है ना। कायिक प्रजनन में क्या होता है, जड़, तना, पत्तियां भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नम्या का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से एक सहित 1/4 है, तो इसकी गुणा करते 4 एकम 4 और ये 5, तो 5/4, तो 5 और 4 का रेशो आएगा ना, इसको लिखेंगे 5 और 4 का। ठीक है, तो ये वर्तमान में है और ये 6 वर्ष पहले है, 6 वर्ष पहले, तो अगर हम इसमें एक्स ले लें तो ये जो एक से अंतर आ रहा है ये 6 साल की वजह से आ रहा है। ठीक है, वर्तमान में उसकी उम्र कितनी हो जाएगी 30 साल, ये 6 हो गया, 6 पंचे 30, पूछा जाए 6 वर्ष पहले कितनी उम्र है, तो 6 साल कम होगी तो 24 हो जाएगी, 6 चौक 24। ठीक है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसके वर्तमान आयु का 5 भाग है ना, तो उसकी वर्तमान आयु 5, उसका 5 भाग निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये उसके पुत्र की वर्तमान आयु है, पूछा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 6 वर्ष, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे रिलेशन निकल रहा है, आप इसका अल्टरनेट्स का चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 24 का, और यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, ये 6 और 9 96 का, ये इसका कितना मल्टीपल है 4 टाइम। इसमें और इसमें डिफरेंस देखें तो क्या आएगा, ये 20 होता तो 46 और एक 48, है ना, तो यहाँ पे इसका 4 टाइम हो रहा है। ठीक है,
तो अगला जो डिफरेंस होगा वो उसका 4 टाइम होगा। तो इसमें 48 में 4 की गुणा कर दे, कितना हो जाएगा ये 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192। 192 हमें इसमें जोड़ देना है 66 में, 66 जोड़ दें 6 2 8 9 6 15 258, तो यानी अगली संख्या हो जाएगी 258। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं, और निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है। कथन क्या है, कुछ चॉकलेट पुडिंग है, ये हो गया चॉकलेट, कुछ चॉकलेट जो है पुडिंग है, सभी पुडिंग आइसक्रीम है, कुछ आइसक्रीम लॉलीपॉप है, ये हो गया लॉलीपॉप। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला, कुछ लॉलीपॉप चॉकलेट है, लॉलीपॉप कह रहा चॉकलेट कह रहा, क्या इसका कोई रिलेशन मिला हमें, नहीं, तो नहीं दिया तो सीधे सीधे नहीं, गलत हो जाएगा। कुछ आइसक्रीम पुडिंग है, कुछ आइसक्रीम पुडिंग है ना, कुछ आइसक्रीम जब एक ही सर्कल में अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ वाली स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.24 की बार को विषम भिन्न के रूप में सरल कीजिए। ठीक है, 1 को अलग, 0.24 की बार को अलग, ये 1 हो गया, इसको बार का टाइम क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, बटे में 2 बार 9 आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर दीजिए तो एलसीएम लेंगे 99 आ जाएगा, 99 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 123, 3 से भाग करें ये 33 हो जाएगा, और ये 4 और ये 1 यानी 41/33 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। टी जो है पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वृत्ताकार मेज पे 7 लोग हैं, 3 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। टी जो है पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसको बाद में करेंगे। पी के दाईं ओर से गिनने पर, है ना, पी के दाईं ओर से गिनने पर पी और आर के भी 3 व्यक्ति बैठे हैं, दाईं ओर से 1 2 3, पी और आर के भी 3 व्यक्ति हो गए। वी एस के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, वी और एस का नहीं पता है, तो यहाँ देखते हैं क्यू जो है आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, क्यों जो है आर के बाईं ओर से, आर का बायां इधर हो जाएगा, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर क्यों बैठा हुआ, तो पहला दूसरा, दूसरे पर हो गया क्यों। ठीक है, ये हो गया। वी और एस का नहीं मिल रहा है, वी जो है एस के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, वी जो है एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो दोनों दो जगह एक साथ कहाँ खाली है, वो यहाँ पे खाली है, तो वी एस के ठीक बाईं ओर बैठ गया। ठीक है, टी जो है पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी कहा था, टी जो है पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी का टी यहाँ नहीं बैठ सकता तो टी यहाँ बैठेगा, ये खाली जगह हो गई, ये किसकी हो जाएगी, पी हो गया है, क्यू हो गया है, आर हो गया है, एस हो गया, टी हो गया, यू यूं रह गया, ये यूं की जगह होगी, वी है ना। तो टी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, टी का बायां ये हो जाएगा, दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, यू। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। साइटोकिनिन्स को छोड़कर सभी पादप हार्मोन्स विभाजन को बढ़ावा देते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा, साइटोकिनिन्स भी विभाजन को बढ़ावा देता है ना, पूछा था गलत, तो गलत तो हमारा यही होगा। बाकी चक्कर ले, विभिन्न पादप हार्मोन्स पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय को सहायता करते हैं, बिल्कुल सही। एब्सिस अमल को छोड़कर सभी पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल सही, ये वृद्धि को रोकता है ना। विभिन्न पादप हार्मोन्स वृद्धि और विकास के समन्वय स्थापित करने के लिए सहायता करते हैं, तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, गलत ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर पर इसको सोल्व करना है, तो क्या कर लेंगे, इसे भी हम साइन स्क्वायर प्लस कोस, यहाँ यहीं पे लिख देते हैं, ये हो इधर लिख दें इसको, ये हो गया 2
साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी कोस स्क्वायर हो, यहाँ भी हो गया, एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये हो गया, ये घट जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, और 1 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 की जगह पे लिख सकते हैं, तो जब ये लिखेंगे तो ये 3 है इधर, तो 3 की गुणा हो जाएगी, 3 की, है ना। तो ये क्या हो गया, या ये हो गया 3 बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो 3 की जगह पे लिख दें 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा था बटे में है कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 2 हैगा। तो जो है ये 3 हैगा, ये 2 हैगा, तो इसको घटाएंगे तो इधर लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना आ जाएगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस था, तो कोस स्क्वायर थीटा से ये भाग हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा से ये भाग हो जाएगा, ये साइन है ये कोस है, तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा 3, ये कोस से कोस कट जाएगा, 3 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषमांगी मिश्रण के लिए सही है, मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक नहीं होते हैं, ये बात गलत है, भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं वो, है ना। मिश्रण का संघटक असमान होता है, बिल्कुल सही। एक स्पष्ट विलयन को विषमांगी मिश्रण कहा जाता है, नहीं, जो स्पष्ट विलयन होता है, स्पष्ट विलयन होता है वो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। मिश्रण का संघटक एक समान होता है, नहीं असमान होता है ना, ये ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूछा था सही क्या है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में नहीं होते हैं, ये बात गलत हो जाएगी, एक ही तल में होते हैं, अगर हम इस तरह से डिवाइड करें, ये एक अलग माध्यम हो गया, ये अलग माध्यम हो गया, है ना। तो आपतित किरण और आपतित किरण और अपवर्तित किरण एक ही जो है अभिलंब से होते हैं, है ना। अभिलंब जो है एक ही तल में नहीं होते हैं, तो एक ही तल में होता है ये, तभी उसका निकाला जाता है। ठीक है, दूसरा देखें, प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, हाँ बिल्कुल, स्नेल का नियम है ना, स्नेल लॉ। मान ले 1 हो गया और इंसिडेंट एंगल आई हो गया, और बराबर हो जाएगा ये अपवर्तन कोण, अपवर्तनांक 2 और इंसिडेंट अपवर्तित किरण आर के एंगल के बराबर हो जाएगा, तो इसका और इसका रेशो जो है एक स्थिर रेशो ही आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक असत्य है और बी सत्य है, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाती है, इस क्रिया में क्या पता चलता है, ये पता चलता है कार्य जो है बल द्वारा किया गया है ना। कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो बल लगाने पे विस्थापन हो जा रहा है, इसका मतलब कार्य हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बेरियम क्लोराइड, है ना, बेरियम BaCl2 सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, Na2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है, क्या होता है कि बेरियम जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाता है BaSO4, और क्या बनाता है 2NaCl, ये नमक हो गया ये, और शेप बनता है, सब शेप का कलर क्या होता है, सफेद, है ना। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोला जाता है, आप इसको याद रखिए, ये अवक्षेपण की अभिक्रिया है।
ठीक है। तो BaSO4 सफेद अवशेप बनता है, BaSO4 सफेद अवशेप बनता है, बेरियम सल्फेट सफेद अवशेप बनाता है ना। जब कोई अवशेप बनता है ना, जो सॉलिड होता है, अवलनशील होता है, उसे वो अवक्षेपण की अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु द्वारा निर्मित एक अणु है, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑक्सीजन जीवन के साथ सभी वायु स्वरूपों के लिए आवश्यक है, ये बात बिल्कुल सही है। ओजोन विषहीन है, तो विषहीन नहीं है, ये बहुत ही रिएक्टिव है और ये बहुत ही नुकसानदेह होती है। अगर हमारे लंग्स में चली जाए तो लंग्स के सेल्स के साथ रिएक्ट कर सकती है ना, और बहुत ही घातक हो सकती है। तो ये विषहीन नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। केवल और केवल दो ही आंसर सही है, 1 और 2। चेक करें आंसर। ऑप्शन 4 का केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धावक r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, तो वह t सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। धावक की चाल कितनी होगी? चाल बराबर हो जाता है, क्या होता है, दूरी बटा समय, है ना। वो वृत्ताकार पथ पे जो है चल रहा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या r दे रखी है, तो इसकी इस परिधि पर ही तो चलेगा, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। तो ये इसकी इतनी ही दूरी कवर करेगा, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 2πr बटे में क्या हो जाएगा, t। तो धावक की चाल क्या हो जाएगी, 2πr बटा t। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह से 3 एक निश्चित प्रकार समूह है। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें देखना है। तो y का नंबर होता है 25, c का 3, g का 7, k का 11। तो डिफरेंस देखें, 7 4 11, 3 4 7, यहाँ पे भी प्लस के 4 का ही हो जाएगा, चाहे आप चेक करें या ना करें। चेक कर सकते हैं, इसमें से -6 घटा देंगे तो ये माइनस का आएगा। -1 और 3 में कितने का डिफरेंस है, प्लस के 4 का। m का हो गया 13, q का 17, u का 21, y का 25। अब देखिए सब में +4 का, तो सेम पैटर्न ही हमें मिलेगा, +4 +4 +4। एस का हो गया 19, वी का हो गया 22, 1 हो गया और ये 6 हो गया। तो यहाँ पे देखें तो ये +5 का वैसे ही पैटर्न हो गया गलत। सब में +4 मिला हमें इन दोनों में, और इसमें अलग मिला, तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे +3 मिल रहा है, जबकि सब जगह पे हमें +4 मिला, तो ये अलग हो जाएगा। तो इस चौथे को चेक करने की जरूरत, क्योंकि 3 इस्तेमाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थों की प्रकृति जैव निम्नीकरणीय नहीं है ना। सब्जी के छिलके ये जैव निम्नीकरणीय है, प्लास्टिक की बोतलें ये जैव निम्नीकरणीय नहीं है ना, ये लंबे समय तक बने रहते। खराब खाद्य पदार्थ ये भी जो है जैव निम्नीकरणीय है, ये सही है, ये सही है, तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन 4 का केवल बी, जैव निम्नीकरणीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में एजुकेशन गिव नॉलेज को ये दिया गया है और नॉलेज अपग्रेड स्किल को ये लिखा गया है। तो नॉलेज को कैसे लिखा गया है, नॉलेज यहाँ पे भी है, नॉलेज यहाँ पे भी है। गिव एजुकेशन नहीं है, तो दोनों में एक कोड कॉमन होगा। टीए चेक करें, टीए नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बी आई नहीं है, ये भी नहीं है, तो एनयू इसमें भी, एनयू इसमें, तो नॉलेज का कोड हो जाएगा एनयू। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबी विद्युत धारावाही प्रणालिका के अंदर अंदर उत्पन्न चुंबकीय रेखा निम्नलिखित में किसके समरूप होती है ना। ये जैसे ये धारा प्रणालिका होती है ना, इसके अंदर जो है ये समान रेखाएं बनती है, समान और समदोष रेखाएं बनती हैं, और ऐसी ही सेम रेखाएं बनती हैं एक हमारी छड़ चुंबक के अंदर। उसमें क्या होता है, जो ये धाराएं निकलती हैं ये इस तरह से निकलती हैं, लेकिन जब अंदर से गुजरती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ एक सीधी रेखा में गुजरती हैं, ठीक है। और सेम इसमें भी हो रहा है, तो ये बार चुंबक के समान हो जाता है, बार चुंबक या छड़ चुंबक। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, छड़ चुंबक के समरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स द्वारा एक वस्तु 1920 में बेचकर अर्जित लाभ, ठीक है, उसे 1500 में बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर होता है, ठीक है। यदि यदि 10% लाभ अर्जित करता है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1920 में बेचकर
तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, वो लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये सेल प्राइस हो जाएगा। तो सेल प्राइस की वैल्यू कितनी है, 1920। तो उसने भी कह रहा 1500 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है इसे, ठीक है, बराबर जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है। तो प्रॉफिट बराबर लॉस ये बता दिया गया, तो 1500 रुपये में बेचने पर। तो दूसरा सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है कि हानि हो रही है उसे कितने पर, होनी क्या होती है, हानि क्या होती है, ये लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटाए तो सेलिंग प्राइस निकलता है। इसकी वैल्यू दे रखी है, ये है 1500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस को निकाल लेंगे, और प्रॉफिट बराबर लॉस है ना, भी प्रतिशत लाभ के बराबर है, जो प्रतिशत हानि हो रही है वो प्रतिशत लाभ के बराबर कह दिया है। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, ये आएगा 2CP, कॉस्ट प्राइस हो गया, इन दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा, 20974 हो जाए, 954 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा 3400, इसे 2 से भाग करेंगे हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा 1710, 1710 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। 10% का लाभ अर्जित करना है, तो कॉस्ट प्राइस जो भी है वो होता है 100%, तो ये बराबर हो जाएगा 100% की, इधर लिख लेते हैं 100% की वैल्यू है 1710 रुपये, निकालना है 110% की वैल्यू को, इसको हमने एक्स मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स की गुणा इसके साथ हो रही है और इसकी गुणा इसके साथ हो रही है, 1710 गुणा 110% बटे में हो जाएगा 100%, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो, दूसरे जीरो से ये जीरो, इसकी इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 171 जोड़ेंगे 181 1881 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम अंतर्जलीय परिक्षेपित मानव रहित हवाई जहाज विकसित करने के लिए सागर डिफेंस के साथ किस संगठन ने साझेदारी की, वो की है DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया था, वो क्या है, श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा और सूर्य के कारण उत्पन्न ज्वार भाटा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी होता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर G m1m2 बटे में r², ठीक है। इसको आप याद रखिए फॉर्मूले को, और जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, वो फैलोपियन ट्यूब होती है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अपरा क्या होता है, प्लेसेंटा, ये जो है भ्रूण को जो है पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट होता है उसको निकालने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में स्थित अहोम राजवंश की मोइतस माउंट दफन प्रणाली को 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, कहाँ, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कवक के उदर तंतुओं और सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं हैं जो जनन से सम्मिलित है, वो है उसका बीजाणुधानी, है ना। कवक का पूछा गया तो कवक कौन सा होता है, ये राइजोपस होता है, राइजोपस, ठीक है। राइजोपस में जो है इस तरह का जो है ये होता है, और इसको बोला जाता है बीजाणुधानी, इसमें बहुत सारे बीज होते हैं, ठीक है। राइजोपस क्या होता है, ये एक परपोषी होता है ना, इस बात को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में एक्सरसाइज गुड हेल्थ को इस तरह से कोड किया गया, एक्सरसाइज इम्प्रूव स्टेमिना को इस तरह से कोड किया गया, तो एक्सरसाइज को कैसे लिखा जाएगा, दोनों में एक्सरसाइज कॉमन आ रहा है, यानी कि दोनों में एक कॉमन कोड होगा, तो एन आई इसमें नहीं है, सी एच इसमें है, तो इसका एक्सरसाइज का कोड क्या हो जाएगा, CH, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 15वें अंक
5 से 15 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 15वां हो गया। और दाएं से 11वें अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दाएं से 11 हो गया का योग। तो 8 और 5 का योग कितना होता है? 13। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप, लार आना, उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वो होता है पश्चिम मस्तिष्क में मज्जा, है ना, मेडुला ऑफ हिंड ब्रेन। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य है, चाहे वो ज्ञात तत्वों से अलग प्रतीत हो। निश्चित करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है। कथन क्या है? सभी बल्ले गेंद है, ये हो गया। सभी बल्ले जो हैं गेंद हैं। सभी गेंद विकेट हैं, ये हो गई। सभी गेंद विकेट हैं। कोई विकेट दस्ताने नहीं है, कोई विकेट दस्ताने नहीं है। तो कोई विकेट जो है दस्ताने नहीं है, ये बताइए। निष्कर्ष क्या है? कुछ गेंद बल्ले हैं। कुछ गेंद बल्ले हैं कि सर्कल के अंदर आए और अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाए तो कुछ वाली स्टेटमेंट सही जाएगी, बात सही है। कुछ विकेट गेंद है, कुछ विकेट गेंद है, इसमें भी ये बात लागू हो जाएगी, तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। चेक करें आंसर। निष्कर्ष एक और दो दोनों कथनों के अनुसार है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलाकार दर्पण का द्वारक क्या होता है ना? द्वारक बोलते किसे? ये अवतल दर्पण हो गया, ये एक्सिस होगी, ये उसका पोल हो गया, सेंटर पॉइंट, है ना। इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं। इस पॉइंट को बोला जाता है द्वारक, ठीक है। ये क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डाया ही तो कहलाता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डाया, जिसे अपर्चर द्वारक कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास। ये दर्पण हो गया, दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास हो जाता है, ठीक है, उसे ही द्वारक कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस कर्वेचर का जो है एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे वक्रता केंद्र बोला जाता है। ये जो होता है पोल होता है ना, ये वक्रता केंद्र होता है, और इन दोनों के बीच में होता है फोकस पॉइंट, ठीक है। तो आप इन सबकी पोजिशनों को, नामों को बहुत अच्छे से याद रखिए। ये वक्रता त्रिज्या होती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2024-25 के बजट में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के लिए ₹100 आवंटित किए हैं, वो है 2300 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 27 समरूप गोले बनाए गए, है ना। जब एक गोले से जो है दूसरे इस तरह के समरूप गोले बनाए तो इन दोनों में ही जो आयतन कांस्टेंट रहेगा, यानी आयतन बराबर रहेगा, ठीक है। तो बड़े गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 27 छोटे गोले के आयतन के, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है? पाई 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हम ले लेते हैं R1 का क्यूब, और ये 27 हो जाएगा, और ये 4/3 पाई, इसे हमने ले लिया छोटे गोले को R2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कट जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी है? R का 12, तो 12 का क्यूब बटे में ये हो जाएगा 27, यानी 3 का क्यूब, ये हो गया इन सब का क्यूब, ठीक है। R2 का क्यूब, है ना, इसको हटाएंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/3, है ना। एक क्यूब से क्यूब चला जाएगा, 3 चौक 12, तो छोटे R की रेडियस आया 4। पूछा गया मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, और इस प्रकार के 8 छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, 8 छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 4 पाई R2 का स्क्वायर। बस इनकी वैल्यू रखते, 4 पाई से 4 पाई तो कट जाएगा। R1 कितना है? 12, तो 12 गुणा 12 बटे में कितना है? 8 तो है ही। R2 की वैल्यू कितनी है? 4 आई थी, तो ये 4 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 से भाग करेंगे 3 बार में, 4 से ये 3 बार, 3 3 9 बटे में हो जाएगा 8,
ठीक है, छोटे गोलक प्रतिशत गोलों का अनुपात ही पूछा था तो 9/8 हो जाएगा उसका अनुपात। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धातु के वायु के साथ अभिक्रिया करने पर निर्मित उत्पाद क्या होता है? जब उसकी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है धातु ऑक्साइड। जैसे कॉपर जो है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए तो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है जिसमें हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।